स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में एंड इट्स पार्ट्स। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में। तो हम पहले पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो आ सेंटेंस means a group of words that makes complete sense. A sentence means a group of words that makes complete sense. यानी कि वाक्य का अर्थ है शब्दों का समूह, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ या भाव दे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आ group of words which gives us clear meaning is called a sentence. A group of words which gives us clear meaning is called a sentence. हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जो स्पष्ट अर्थ दे वाक्य कहलाता है। A sentence means a group of words that makes complete sense. यानी वाक्य का अर्थ है शब्दों का वो समूह जो पूर्ण भाव दे या अर्थ दे। इसको इजी डेफिनेशन में कह सकते हैं, a group of words which gives us clear meaning is called a sentence. यानी शब्दों का वो समूह जो स्पष्ट अर्थ दे वाक्य कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I am happy. Second, my school starts at 8. और I don't want anything to drink. I am happy. My school start at 8. I don't want anything to drink. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सेंटेंस के हैं। तो समझ गए होंगे। आ सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का वो समूह जो हमें स्पष्ट भाव या अर्थ दे वाक्य कहलाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेंटेंस के। अब पढ़ते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट और सेकंड
प्रेडिकेट। हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो अ सेंटेंस टिपिकली has two main parts. फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट और सेकंड है आपका प्रेडिकेट। अब पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यानी कि इसको हिंदी में कहते कर्ता। तो इट इज द मेन नाउन और फ्रेज दैट द सेंटेंस is about. It talks about the main person of a sentence. तो it is a main noun or phrase that the sentence is about. It talks about the main person of a sentence. यानी सब्जेक्ट क्या होता है? ये एक मेन नाउन या फ्रेज होता है किसी भी सेंटेंस का जिसके बारे में बात की जा रही है, और ये बात करता है मेन पर्सन ऑफ आर सेंटेंस, बाकी के मेन पर्सन के बारे में। यानी सब्जेक्ट जो होता है हमारा बाकी के मेन पर्सन को इंडिकेट करता है। अब इसके 2 पॉइंट्स जो मेन है वो देख लीजिए। पहला तो ये कि द सब्जेक्ट usually gives answers to the question who and what. पहला पॉइंट तो ये है कि सब्जेक्ट जो है यूजुअली गिव्स आंसर्स और टू द क्वेश्चन हु एंड व्हाट। ये जो सब्जेक्ट होता है आपका ये मुख्यतः से हु या व्हाट का आंसर देता है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? आ सब्जेक्ट कैन बी अ सिंगल वर्ड और a group of words but serve as a unit. अब क्या है सेकेंड पॉइंट? आ सब्जेक्ट कैन बी आ सिंगल वर्ड। सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह भी हो सकता है, बट सर्व एज अ यूनिट, लेकिन यूनिट की तरह कार्य करता है। क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वो यूनिट की तरह कार्य करता है। सेकेंड है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी इसको हिंदी में कहते हैं विधेय। ये क्या होता है? तो it provides the information about the subject. It includes the verb and all the words that are used to
कंप्लीट आ सेंटेंस। ये पहली बात है। सेकंड पॉइंट इसका देख लेते हैं। तो द प्रेडिकेट answers the question what happened or what is happening, what is happening to the subject। देख लेते हैं। इट प्रोवाइड यानी प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है सब्जेक्ट के बारे में। इसका मेन पॉइंट पहला है इट इंक्लूड्स द वर्ब, इसमें वर्ब आती है। एंड ऑल दी वर्ड, वो सारे वर्ड आते हैं दैट आर यूज टू कंप्लीट आर सेंटेंस, जो सेंटेंस को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। सेकेंड इसकी पॉइंट है कि द प्रेडिकेट आंसर द क्वेश्चन, प्रेडिकेट उन प्रश्नों का आंसर देता है। कौन से प्रश्नों का, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, क्या घटना घटी या क्या हुआ, एंड व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, टू द सब्जेक्ट, कर्ता के साथ। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं से माई मदर loves me a lot। माई मदर लव्स मी अ लॉट, तो माई मदर मेरी माँ, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और लव्स मी अ लॉट ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रेडिकेट। कैसे पता करा हम लोगों ने, कैसे पता किया, तो हु लव्स मी अ लॉट, हम क्वेश्चन करेंगे हु लव्स मी अ लॉट, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो आंसर मिलेगा हमको माई मदर। क्या मिलेगा, माई मदर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें से निकला, व्हाट डज मदर, व्हाट डज माई मदर डू, मेरी मम्मी क्या करती है, तो आंसर मिलेगा लव्स मी अ लॉट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट।